तो यहीं पे वेद व्यास जी ने बैठ करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सबकी रचना यहीं पे की। केवल यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतार ही हैं। व्यासा या विष्णु रूपा यह, अरे वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। इसीलिए तो वेद व्यास जी यहाँ से महाभारत बोलते गए और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया तब भी यो चित्त यो शांति नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया वेद व्यास, पर जब तक आपने पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेद व्यास, तब तक आपके जो चित्त जो शांत नहीं होगा। अंत में वेद व्यास जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नन्नाड़ भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और इस धूली के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। वेद व्यास जी का प्राचीन विग्रह पुरानी मूर्ति, वेद व्यास जी का नया विग्रह नई मूर्ति 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार और इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। कहाँ रह गया मद्रास, कहाँ रह गया माणा। भगवान विष्णु सुखमुनि जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन में जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए वे घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। वल्लभाचार्य जी ये 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए और जब यहाँ पे आए तो साक्षात वेद व्यास के दर्शन हुए, क्योंकि वेद व्यास तो आज भी अजर अमर है। बोल श्री वेद व्यास भगवान की जय।